नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इनवेरिएंस के बारे में कि किसी भी सब स्पेस को हम इनवेरिएंस कब बोलेंगे या सिंपली टी इनवेरिएंट कब बोलेंगे। ठीक है, आज हम बात करेंगे रिड्यूसिबिलिटी के बारे में। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद में हम एक एग्जांपल भी करेंगे। ठीक है, तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ़ V इज अ वेक्टर स्पेस एंड T इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन V, then V is said to be reducible by its subspaces W1 and W2 under T if पहली कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि V इज इक्वल्स टू W1 डायरेक्ट सम W2। दूसरी कंडीशन क्या है कि W1 एंड W2 आर इनवेरिएंट अंडर T, यानी V के दो सब स्पेस ऐसे हों जो क्या हों, T इनवेरिएंट हों और उनका डायरेक्ट सम जो है वो V के इक्वल आ जाए, तो वो दोनों सब स्पेस को हम बोलेंगे कि ये रिड्यूसिबल हैं V के। या फिर इस तरह से बोलेंगे कि V जो है वो रिड्यूसिबल बाई दीज सब स्पेसेस। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन हो गई। अब हम एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल हमने लिया है किस तरह से, लेट T बी अ लीनियर ऑपरेटर ऑन M2R गिवन बाई T A B C D A माइनस B 2A प्लस 3B 2C माइनस 3D C माइनस D विच पेयर ऑफ सब स्पेसेज M2 ओवर R इज रिड्यूसिबल अंडर T। जहाँ पर M2 ओवर R क्या है, ये हमारा सेट ऑफ ऑल ट्रू क्रॉस ट्रू मैट्रिसेस ओवर R यानी रियल नंबर्स। अब यहाँ पे दो हमने एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे पहला सब स्पेस W1 लिया है जो कि हमारा ट्रिवियल सब स्पेस है, ये भी हमारा जीरो सब स्पेस जो कि ट्रिवियल है। तो और दूसरा क्या है W1 W2, इस तरह से हमने ले रखा है। अब इन दो सब स्पेस से तो जो है वो रिड्यूसिबल होगा भी, इसको हम अभी प्रूफ करेंगे। इससे जो है ये हमारा ट्रिवियल है, इसको हम कभी भी ज़्यादा प्रूफ नहीं करते, मगर ये जो है नॉन ट्रिवियल सब स्पेसेस हैं, इनको हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखो, यहाँ पे M2 ओवर R प्लस डायरेक्ट सम का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट सम जो है W1 प्लस डायरेक्ट सम W2 जो है, ये इसका मतलब क्या होता है कि W1 प्लस W2 हमें V दे दे और W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होना चाहिए, सिंगलटन जीरो। अब यहाँ पे देखो M2 ओवर R प्लस डायरेक्ट सम जीरो, यहाँ पे जो जीरो ना, ये जीरो वेक्टर है M2 ओवर R का। M2 ओवर R में जीरो वेक्टर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो वेक्टर ये रियल वाला जीरो नहीं है, यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे अगर हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें सिंगलटन जीरो मिलेगा, और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका मतलब ऐड करना क्या होता है, W1 प्लस W2 में किस तरह का एलिमेंट होगा, W1 प्लस W टाइप का एलिमेंट होगा, जहाँ पे W1 प्लस W टाइप का एलिमेंट होगा W1 प्लस W2 में। अब अगर हम यहाँ पे W1 का जो एलिमेंट W1 जो है वो कहाँ का होगा, W1 का, और W2 कहाँ का होगा, W2 का। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे W2 के लिए क्या चॉइस है, जीरो, और W1 के लिए क्या चॉइस है, पूरा M2 ओवर R। तो W1 प्लस W2 क्या आ जाएगा, W1 आ जाएगा, क्योंकि W2 के लिए एक ही चॉइस है जीरो, और W1 के लिए सारी चॉइस हैं, तो W1 प्लस जीरो क्या आएगा, W1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये M2 ओवर R प्लस सिंगलटन जीरो, ये हमारा M2 ओवर R ही आ जाएगा। और ये दोनों क्या है, हमारे इन्वेरिएंट हैं अंडर T। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था कि अगर वेक्टर स्पेस जो है कोई है तो उसके जो ट्रिवियल सब स्पेस होंगे वो T इन्वेरिएंट होते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें। यहाँ पे W1 लिया हमने, W2 लिया। W1 हमारा किस तरह से, जो फर्स्ट रो है वो हमारी क्या है, नॉन ज़ीरो है, A B है, जहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता है और जहाँ पे वेरिएबल्स हैं। नीचे वाली लेकिन रो जो है सेकंड रो, वो हमारी आइडेंटिकली ज़ीरो है। सिमिलरली यहाँ पे W2 हमने किस तरह से लिया, यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को आइडेंटिकली ज़ीरो ले लिया। अब यहाँ पे देखो X अगर हमारा W1 में बिलोंग कर रहा है तो वो किस तरह का होगा, वो हमारा इस तरह का होगा, यानी AB जो सेकंड रो होगी वो हमारी आइडेंटिकल ज़ीरो होगी। और TX हमारा क्या आ जाएगा, जहाँ पे हमारा T डिफाइन है, लीनियर ऑपरेटर किस तरह से डिफाइन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला। अब यहाँ पे फर्स्ट रो पे हमने क्या लिया, AB लिया, और यहाँ पे सेकंड रो आइडेंटिकली ज़ीरो है, तो यहाँ पे C और D ज़ीरो हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, C और D को ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। तो इसका मतलब ये किस तरह की हो जाएगी, यहाँ पे ये जो है ना AB के फॉर्म में होगा, ये AB के फॉर्म में होगा, और सेकंड रो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगी।
तो यहाँ पे देख सकते हो हमने x आर्बिट्रेरी लिया था, उसके लिए टी एक्स हमारा किस तरह का आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, और ये हमारा क्या है W1 में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे W1 में बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट रो जो है उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकेंड रो क्या होनी चाहिए, आइडेंटिकली ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि W इज़ टी इनवेरिएंट। रिड्यूसिबिलिटी के लिए क्या है कि W1 और W2 टी इनवेरिएंट होना चाहिए और उनका डायरेक्ट सम V के इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम W1 और W2 को टी इनवेरिएंट प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे W1 को हमने टी इनवेरिएंट दिखा दिया। अब हम बात करते हैं W2 की। तो यहाँ पे W2 में हमने एक एलिमेंट लिया x। अब W2 में हमारा किस तरह का एलिमेंट होगा, x इज इक्वल्स टू, यानी फर्स्ट रो आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए और सेकेंड रो क्या होना चाहिए, C और D, यानी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। और टी एक्स हमारा ये किस तरह से डिफाइन है, हमने यहाँ पे देखा है। अब यहाँ पे अगर ए और बी को हम ज़ीरो पुट कर दें तो ये क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो रो है वो हमारी आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगी और नीचे वाली रो में क्या है, सी डी, तो ये हमारी ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा किस फॉर्म में आ गया, इस तरह के फॉर्म में आ गया। तो टी एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W2 में। तो हम जानते हैं कि अगर x जो है वो हमारा W में है, ये इम्प्लाई कर जाए टी एक्स बिलोंग्स टू W। यहाँ पे फॉर ऑल x की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि W जो है वो टी इनवेरिएंट है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है टी इनवेरिएंट की और इसको हम ज़्यादातर जो है इस तरह से लिखते हैं, TW इज सबसेट ऑफ W। ठीक है, तो यहाँ पे W2 जो है वो टी इनवेरिएंट हो जाएगा। तो अब हमने W1 और W2 को टी इनवेरिएंट दिखा दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि W1 डायरेक्ट सम W2 इज इक्वल्स टू V। तो डायरेक्ट सम प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ता है, पहला तो हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू V। दूसरा W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल्स टू सिंगलटन ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले क्या प्रूफ कर दिया, ये चीज़। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि x कोई एलिमेंट है जो W1 और इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग कर रहा है, आर्बिट्रेरी लिया। अब अगर x हमारा सिंगलटन ज़ीरो आ जा रहा है या फिर x जो है वो ज़ीरो आ रहा है तो W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो जाएगा, सिंगलटन ज़ीरो हो जाएगा। और अगर x कोई नॉन ज़ीरो आ रहा है तो W1 इंटरसेक्शन W2 ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, यही चीज़ हमने x आर्बिट्रेरी लेने का मतलब यही होता है। तो x हमने जब दोनों के इंटरसेक्शन में लिया तो x कहाँ क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा x बिलोंग्स टू W1 एंड x बिलोंग्स टू W2। अब यहाँ पे अगर x W1 में है तो वो किस तरह का होगा, फर्स्ट रो जो है वो हमारी कुछ भी हो सकती है लेकिन सेकंड रो आइडेंटिकली ज़ीरो होना चाहिए। और अगर x W2 में है तो वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट रो आइडेंटिकली ज़ीरो होना चाहिए। अब यहाँ पे x हमारा इसके इक्वल है, यहाँ पे x हमारा इसके इक्वल है, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पे ए बी सेकंड रो आइडेंटिकली ज़ीरो, यहाँ पे फर्स्ट रो आइडेंटिकली ज़ीरो, सी डी। अब दो मैट्रिक्स जब इक्वल होती हैं तो उनके टर्म क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी अगर यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स इक्वल है तो यह इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसको इसके साथ, तो यहाँ पे देखो ए इसके इक्वल होगा यानी कि ए ज़ीरो हो जाएगा, बी इसके इक्वल होगा यानी बी ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सी इसके इक्वल होगा तो सी ज़ीरो और डी ज़ीरो। तो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और यहाँ पे जो हमने एक्स लिया था वो हमारा क्या क्या मतलब क्या क्या हो सकती थी पॉसिबिलिटी, या तो वो इस तरह का होगा या फिर दोनों। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी, चूँकि इंटरसेक्शन है एंड लगा है तो दोनों पॉसिबिलिटी होंगी, यानी एक्स इसका बराबर भी होना चाहिए और इसके इक्वल भी होना चाहिए। अब यहाँ से हमें ए बी सी डी सारे ज़ीरो हो गए, तो यहाँ पे x में यहाँ पे देखो ए बी अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू ज़ीरो 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 हो जाएगा। यहाँ पे अगर x हम यहाँ पे c और d ज़ीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x ज़ीरो 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 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आएगा हमारा, x ज़ीरो 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 ज़ीरो। और ये क्या होता है, हमारा ज़ीरो वेक्टर होता है मैट्रिसेस में, और ज़ीरो वेक्टर को हम सिंपल जो है ज़ीरो ही लिखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमने आर्बिट्रेरी लिया था तो इसका मतलब इसके W1 इंटरसेक्शन W2 में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ही होगा। तो पहली कंडीशन हो गई ये वाली। अब हमें क्या प्रूव करना है, W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू V। अब यहाँ पे W1 प्लस W2 ये हमने दो एलिमेंट लिए, कहाँ से, W1 और W2 से। तो W1 हमारा किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। W2 हमारा किस तरह का होगा, इस तरह का होगा। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा किस तरह से आ जाएगा, A B C D। और
M2/R में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, इसी तरह के एलिमेंट होते हैं। तो हमने चूंकि ये आर्बिट्रेरी लिया W1 + W2, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आर्बिट्रेरी इसमें बिलोंग कर रहा है तो M2/R जो है वो इक्वल हो जाएगा W1 डायरेक्ट सम W2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो इसलिए हम जो है चूँकि हमें दो सेट को अगर इक्वल प्रूफ करना होता है तो क्या करते हैं, A = B, तो A को सबसेट दिखाना है B का, B को सबसेट दिखाना है A का। अब यहाँ पे हमने A किसको मान रखा है, W1 + W2 को, और B किसको मान रखा है, इसको। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया, A में एलिमेंट लिया, किस तरह का होगा वो W1 + W2। यहाँ पे ये सब स्पेस नहीं है, ये एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए ये ऊपर थोड़ा सा ऐसे गोल किया है। और सब स्पेस किस तरह का है, W1 + W2। इसमें हमने एक एलिमेंट लिया इस तरह से, ठीक है, W2, तो वो किस तरह का होगा, वो इसी तरह का होगा। क्योंकि यहाँ पे W1 में बिलोंग कर रहा है, W1 में इस तरह का एलिमेंट होगा, W2 में इस तरह का होगा, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, और ये कहाँ बिलोंग कर जाएगा, M2/R में। ठीक है, अब अगर हम M2/R में एलिमेंट लेंगे तो वो किस तरह का होगा, इस तरह से होगा। और इस तरह के एलिमेंट को हम अलग अलग लिख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे ये जो है किसी ना किसी W1 की तरह है, और यहाँ पे ये W2 की तरह है, तो W1 + W2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा, W1 + W2 में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ जो है समझ सकते हैं हम। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, M2/R इज रिड्यूसिबल बाई इट्स सब स्पेसेस W1 एंड W2। तो इस तरह से ये हम रिड्यूसिबल प्रूफ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।